चला से आपने अपनी जगह की भी काफ़ी सफाई रखी है। ये सारा स्टॉक है और ये सारा फूड इंपोर्टेड है। कोई इसमें यूएसए का स्टॉक है, कोई जर्मन स्टॉक है। इसमें नीचे वाली शेल्फ में सिर्फ चाइनीज़ स्टॉक रखा हुआ है हमारा। दूसरे जो हमारे ये परमिट के ऊपर इंपोर्ट है। सर ये पेयर जो इसका प्रोडक्ट फैमिली को ही एक्सेप्ट करती है। इसमें येलो लेमन आप देखें, अगर आप जूम कर सकते हैं तो ये देखें, नज़र आ रही होंगी आपको। और जो मीडियम ये बड़ी वाली ब्रीड बहुत होती है, ये लोकली ब्रीड की है ये हमारी। 1 से 1.5 इंच का साइज़ है ऐसा दिया हुआ है। ये अगर हम मोबाइल में देखेंगे एक प्लांटेड सेटअप के लिए, और इसमें जैसे सॉइल वगैरह सारी चीज़ें डली हुई हैं सारी, वो सब इसमें सारा देखें कितनी खूबसूरत सी और बहुत पतली सी लगी है इस तरह के सेटअप की। या फिर अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं इस्माइल भाई के फ़िश के सेटअप पे आया हुआ हूँ। तो वीवर्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप फ़िश की वीडियोस नहीं बनाते, फ़िश की वीडियो नहीं बनाते। तो आज मैं अपने व्यूवर्स की डिमांड के मुतालिक आया हूँ और लाल उकत बर्ड्स मार्केट की लास्ट बड़े पेरिस की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने आज यहाँ पे टाइम लगाऊंगा। तो आज हम इस्माइल भाई के सेटअप पे आए हुए हैं। चलें देखते हैं कि इस्माइल भाई के सेटअप पे क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआएं इस्माइल भाई। तो इस्माइल भाई आपके सेटअप पे क्या क्या चीज़ें हैं? सर हमारे पास फ़िशेस में आपको सारी एक्जॉटिक वैराइटीज़ वगैरह ही मिल जाती हैं, और इसकी एक्सेसरीज़ में अगर आप जाएंगे तो दुनिया के हर ब्रांड की एक्सेसरीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। सर एक्वेरियम के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर साइज़ का एक तो एक्वेरियम मिलेगा। दूसरा जो हमारे पास की मेकिंग की फिनिशिंग वगैरह होती है वो मार्केट से बिल्कुल हटके होती है। हम उसको क्योंकि उसको जो स्टैंडर्ड रखते हैं, बिल्कुल उसकी मेकिंग ऐसे रखते हैं जैसे इंटरनेशनल एक्वेरियम बनाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एजेस बॉर्डर्स वगैरह बहुत गंदे नज़र आ रहे हों, नीट एंड क्लीन काम हुआ होता है बिल्कुल। और यहाँ तक कि हमारे पास पाकिस्तानी लोकल एक्वेरियम मेकिंग भी होती है और इम्पोर्टेड एक्वेरियम्स भी अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स के लिए। ये देख रहे हो इस्माइल भाई, आपकी जो कोरियम है माशाल्लाह से बिल्कुल पानी वाटर बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल मैं आपको ये बोलूँगा कि प्योर डर्टी से पाक। माशाल्लाह से आपने अपनी जगह की भी काफ़ी सफाई रखी हुई है। सर ये ज़रूरी है क्योंकि ये हॉबी सफाई सुथराई के ऊपर बेस करती है सारी। और अगर आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेसिक चीज़ मछली के लिए वाटर क्वालिटी है। मछली सर्वाइव नहीं करती, आए दिन मरेगी, कस्टमर आता है कहता है मेरी मछली मरे आ रही है। एक दिन आता है कस्टमर लेने ही बंद कर देता है। फिर इसको हमने प्रमोट करना है इस हॉबी को। अभी छोटी बहुत है, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो आपको स्पेशल डाइट देते हैं फ़िश को? जी हमारे पास जो फीड्स होते हैं, हम चाइनीज़ फूड जो है बहुत कम रिकमेंड करते हैं कस्टमर को, पर हम जो देते हैं सारा जर्मन फूड देते हैं इनको। तो आप खुद परचेजिंग करते हैं बाहर से? सारी परचेजिंग हमारी अपनी होती है, इंपोर्ट हमारी अपनी होती है, चाहे फ़िशेस हो या ड्राई स्टॉक हो या फूड स्टॉक है इनका। अगर हमारे व्यूअर्स आपसे फूड परचेज़ करना चाहें वो भी आप उनके लिए अवेलेबल कर देंगे? जी बिल्कुल, कोई भी बंदा परचेज़ करना चाहता है चाहे विज़िट करके शॉप पे कर लें या ऑनलाइन कर लें, हमारे पास आएँ परचेज़ करें, हर तरह की वैरायटी मिलेगी उनको। मसलन क्या केजी चलती है फीड? सर नॉर्मल देखें, जर्मन फूड जो होता है ना वो पर ग्राम्स के हिसाब से बिकता है सारा। तो यूँ समझे कि आप 100 ग्राम का पैक जो है वो 2000 रुपये का होता है। जी क्योंकि डॉलर काफ़ी महंगा है और आप बाहर से परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो काफ़ी महंगा ही पड़ेगा। कल ये सारा स्टॉक आया हमारा इधर, कल भी ये सारा स्टॉक आया और ये सारा फूड इंपोर्टेड है। कोई इसमें यूएसए का स्टॉक है, कोई जर्मन स्टॉक है। इसमें नीचे वाली शेल्फ में सिर्फ चाइनीज़ स्टॉक रखा हुआ है हमारा। बाकी इसके नेचुरल एक्वेटिक सॉइल्स भी नीचे पड़ी हुई हैं, ये सारे कार्टन जो आपको इधर नज़र आ रहे होंगे। हम लास्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आप कैसे डाइट दे रहे हैं, और आपके फोर्स देख के, मछलियों के फ़िश के ईट देख के तो ऐसे ही फिर महसूस होता है कि माशाल्लाह से आपके पास काफ़ी डिमांडें आती हैं इसकी भी। तो ऐसे ही हमारे पास काम ही थोड़ा ऐसा है कि जो शौकीन लोगों के लिए होता है सारा, जो इसको समझते भी हैं, हम उन्हीं को फिर समझाते भी हैं, गाइड भी करते हैं और पूरे मॉडर्न सेटअप्स बिल्कुल बना के देते हैं उन्हें। तो आपके पास महंगी से महंगी फ़िश कितने तक की है और सस्ते से सस्ती फ़िश कितने तक की है? सस्ते सस्ती 100 रुपये की भी मिल जाती है और महंगी से महंगी 2.5 लाख रुपये की भी होती है, पर अभी सेल हो चुकी है, मेरे पास है नहीं अभी शॉप में। पर अभी भी जो एक्सपेंसिव फ़िश मेरे पास शॉप में पड़ी वो 35,000 का पर पीस है। 35,000 का पर पीस? जो 2.5 लाख थी उसमें क्या खासियत थी ऐसी? वो स्टिंग रेस होते हैं, अल्बाइनो गार्ड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक्जॉटिक आइटम है, रेयर आइटम्स के अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें भी अल्बाइनो आता है? इसमें भी अल्बाइनो जैसे बर्ड्स के अंदर आता है, बर्ड्स के अंदर 35,000 की वो अल्बाइनो अरवाना आप ऊपर दिखा सकते हैं उधर आगे एक्वेरियम में। ये इस टैंक के अंदर सर कितने बताया आपने इसके? 35,000 का ही है, 12 इंचज़ का पीस है। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है सर? सर एक तो ये दूसरे जो हमारे ये परमिट के ऊपर इंपोर्ट होता है आइटम्स, और दूसरा ये अल्बाइनो है, रेयर ब्रीड्स के अंदर होते हैं। ड्रैगन फिश भी कहा जाता है इसको, थाईलैंड और चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। पाकिस्तान में पाई तो नहीं जाती होगी? पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, इंपोर्ट ही करानी पड़ते हैं ये। अच्छा। इनका डाइट प्लान भी बिल्कुल अलग होता है और वाटर पैरामीटर्स भी इनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
तो इस हिसाब से इनको सेट करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर मछली का एनवायरनमेंट अलग है, उसका वाटर पैरामीटर अलग है, उसके हिसाब से उसे रखा जाता है। चले सर विज़िट करते हैं आपकी शॉप का। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एक्वेरियम के अंदर। आ जाएँ सर। माशाल्लाह से मुझे खुद अच्छा लग रहा है देख के, क्लीन और सफाई सुथराई। अच्छा, ये अफ्रीकन सिक्लेट्स में जो आते हैं ये ट्रॉफियस, कोला, येलो बैंड और रेड मोलिरो, ये रेयर स्पीशीज़ में आते हैं और बहुत कम आते हैं पाकिस्तान में, और होते भी एक्सपेंसिव हैं और फास्ट ग्रोइंग भी नहीं होते, साइज़ बहुत जल्दी नहीं निकालते, बहुत स्लो अपना साइज़ गेन करते हैं ये। इनकी कम्युनिटी बिल्कुल अलग होती है, इनको हाइडिंग स्पॉट्स वगैरह भी टैंक में चाहिए होते हैं, ये उसी हिसाब से फिर इनको जो है सेटअप रखाया जाता है। सर ब्रीडिंग कर लेते हैं इसके अंदर? पाकिस्तान में सब कुछ आप ब्रीड करा सकते हैं, बस उसके हिसाब से आपको पैरामीटर्स देना होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो मसलन कोई घर के अंदर आपसे परचेज़ करके रहेगा पूरा पेयर, तो वो ब्रीडिंग कर सकता है घर के अंदर? कर सकता है, बिल्कुल घर में कोई डाइट वगैरह कोई खासियत? इनकी डाइट इनके लिए बेस्ट ये रहता है, जैपनीज हिकारी का फूड आता है और हिकारी सिकलेट बायो गोल्ड प्लस आते हैं, सिकलेट स्टेपल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आप इनको खिला सकते हैं। वो बेस्ट डाइट है, ना उससे इनको वर्म्स होते हैं ना पैरासाइट्स होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर ये टाइटैनिक का जहाज़ अगर परचेज़ करना चाहें इस टाइप के, वो भी आप सेलिंग ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल। ये भी सब आप रखते हैं? तो खूबसूरती है बिल्कुल, टाइटैनिक का जहाज़ डूबा हुआ है और टूटा हुआ होता है। है। सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सर ये है कलर टेट्रास, इनको लोग मार्केट में बोलते हैं, बेसिकली इनका नेम जो होता है फ्लोरेसेंट टेट्रा है और तकरीबन इसमें 5 कलर आते हैं। और कितने इंच की है जी, ये कितने इंच की है? ये मैक्सिमम अभी 1.5 इंच का साइज़ है इसका, 1.5 इंच का। पर ये और बड़े जाते हैं, 2.5 इंच तक साइज़ जाता है इनका मैक्सिमम ना, जब ये ब्रूडर हो जाते हैं। सर क्या पेयर दे रहे हैं? सर ये पेयर जो है इसका 400 का है 400 का जी, इसका पेयर 400 का पेयर है। और दर्जन के हिसाब से ले? दर्जन में जो है आपको 2100 रुपये दर्जन पड़ती है। 2100 रुपये का। तो नेक्स्ट ब्रीड पे आ जाते हैं। ये काफ़ी छोटा साइज़ लग ये प्लेटीज और मॉलीज होती हैं और रोज़ी बार में, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इनको यूज़ कर होते हैं अपने टैंक्स वगैरह साइकिलिंग स्टेज में होते हैं तब यूज़ करते हैं, और इनमें ही बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं प्लेटीज मॉलीज के अंदर भी, तो ये उनकी एक बेसिक समझने के ब्रीड है। तो इसका साइज़ और भी बड़ा होगा? ये मैक्सिमम साइज़ है इनके, बस ये पर ये ब्रीड बहुत ज़्यादा करती हैं, ये बच्चे देती हैं डायरेक्ट, ये तो अभी भी कुछ लग रही है कि ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट है। रेडी टू ब्रीड होती है, ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं और इनकी ब्रीड बहुत ईजी है कि बंदा एक घर में पॉन्ड बनाए, फाइबर पॉन्ड बनाए, उसमें डाल दे और ये कंटिन्यू ब्रीड करती रहती हैं। नेक्स्ट ब्रीड पे आते हैं। ये येलो टाइप की फिश। ये भी सिकलेट्स हैं, अफ्रीकन सिकलेट्स में आती हैं सब ये, और सिकलेट फैमिली बिल्कुल अलग होती है, थोड़ी एग्रेसिव होती हैं, दूसरी फिशेस को बर्दाश्त नहीं करती, तो ये अपनी सिकलेट फैमिली को ही एक्सेप्ट करती हैं। इसमें येलो लेमन कलर है और इसमें साथ में इसके डॉल्फिन डली भी हैं, डॉल्फिन सिकलेट्स भी हैं। इसी में आपको एल्बाइनो सिकलेट्स बराबर में वाइट वाली जो है नेक्स्ट एक्वेरियम में, वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। ये अल्बाइनो होती है। आपने अल्बाइनो पैरोट्स देखा होगा रेड आइस का, इसकी भी आइस रेड होती है या? रेड आइस आप देखें, आप अगर आप जूम कर सकते हैं तो ये देखें, नज़र आ रही होंगी आपको। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये भी अल्बाइनो रेड आइस। रेड आइस में ये तो क्या डिमांड है इसकी? ये 600 का पेयर होता है। 600। ये कितने इंच की है? ये अभी तकरीबन 2 से 2.5 इंच का साइज़ है इनका आराम से, टेल के साथ अगर काउंट करेंगे 2.5 इंच प्लस जाता है। और डिमांड क्या है सर इसकी? इसकी डिमांड क्या है? 600 पेयर है इसका। 600 पेयर। और दर्जन के हिसाब से? दर्जन में आप लेंगे 3200 रुपये दर्जन। 3200। ये रेम्बो शार्क्स होते हैं, ये शार्क फैमिली है, ये समझ लें कि बॉटम फीडर्स होते हैं और ये इनके वेफर्स वगैरह खिलाए जाते हैं, इनके लिए एल्गी वेफर्स होते हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल, वो खाते हैं और ये किसी मछली को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं और साइज़ अपना गेन कर लेते हैं अच्छा खासा है, बहुत हेल्दी हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी पीसफुल फिश है बहुत। हर चीज़ हर फिश के अंदर घुल मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या डिमांड कर रहे हो, कितनी इंच की है? इसका 800 रुपये का पेयर है इसका ना। 800 हाँ, तकरीबन 2.5 इंच साइज़ है इसका भी, पर ये आराम से जो है 4 इंच तक जाती है। ये अभी आपने दिखाई था प्लेटीज, हम दिखा चुके हैं। ये वही सिकलेट्स है, उसमें बेबी सिकलेट साइज़ है ये बिल्कुल, उसका बेबी साइज़ है। गोल्ड फिश। गोल्ड फिश, इसमें बेबी गोल्ड फिश है और इसमें एक साइज़ जो है वो मीडियम है, ये 500 पर पेयर के हिसाब से जो है सेल होती है यहाँ पे। 500 पर के सर? बेबी साइज़ जी। और जो और सर मीडियम ये बड़ी वाली ये 1500 का पेयर सेल होता है। और कितने इंच की होगी कम से कम? सर ये बड़ी वाली जो है 3 इंच की है इसमें, और छोटे वाले तकरीबन 1.5 इंच के हैं, और ये और साइज़ जो है अपना गेन कर लेते हैं आराम से 5 इंच तक जाते हैं। 5 इंच तक जाते हैं। सर क्या डिमांड है छोटे वाली? छोटे वाले के 500 पेयर है 500। जी। ये टेट्रा फैमिली के अंदर सबसे जाइंट साइज़ की फ़िश होती है, कॉन्गो टेट्रास कहलाती हैं ये, और इनके कलर बहुत डिफरेंट होते हैं। अभी तो मैंने इनको विदाउट प्लांट एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, अगर इसको प्लांटेड टैंक में डालता हूँ तो अपने कलर्स को इनहेंस करती हैं फिर ये।
इसकी डिमांड और ये कितने इंच की है? सर ये कॉन्गो टेट्रा और तकरीबन 3.25 इंच का साइज़ है। ये 2400 का पेयर है। 2400 का पेयर। और माशाल्लाह से आपने नीचे बैकग्राउंड और सेटअप बहुत अच्छा लगाया है। सर ये है पेंचेक्स किली कहलाती है, इसको ग्रीन किली भी लोग यहाँ पे बोलते हैं ईज़िली समझने के लिए। और ये क्ले फिश में थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, दूसरी टेट्रास को हिट भी कर देती है कभी कभी। और ये एक फास्ट जंपर भी होती है, ये जंप भी कर जाती है टैंक से, तो इनको ऊपर लिड लगा के रखना पड़ता है टैंक पर। और ये भी आपके पास मिल जाएंगे अगर हमारे परचेज़ करना है? मिल जाएंगे। ये टॉयस, ये टॉय है। मसलन खेलती है? नहीं, बस ये एक फ्लोटिंग टॉय होता है टैंक हाँ। में। बिल्कुल। ये काफ़ी छोटी ये कार्डिनल टेट्रास है। ये टेट्रा नैनो दर्जन फिशेस के हिसाब से सेल होती ये है। दर्जन के हिसाब से सेल होती है। ये भी 2100 रुपये दर्जन है 2100 रुपये। जी। ये भी सेक्लेट्स ही हैं, उन्हीं में से ये डॉल्फिन्स वगैरह इसमें मिक्स हैं। इनका साइज़ डिफरेंट है, मीडियम साइज़ है, इसमें तकरीबन 3 इंच तक के साइज़ हैं। 3 इंच अच्छा, ये हमारी कार्ब्स हैं, शिपिंग किंग्स भी जिनको बोला जाता है यहाँ पे। और ये हमारी लोकली ब्रीड बहुत होती है, ये लोकली ब्रीड की है ये हमारी पाकिस्तानी। और ये नीचे क्या डाला हुआ है? इसमें ये जो सॉल्ट ग्रेन साइज़ का जो है ना क्वार्ट्ज सैंड डाला हुआ है। ये इंपोर्टेड सैंड होता है, ये पानी के पैरामीटर्स चेंज नहीं करता और ना पानी को डाइल्यूट करता है। नहीं, बिल्कुल। सर क्या डिमांड करें इसकी? सर ये 400 का पेयर होता है। 400। जी बिल्कुल। और ये तकरीबन 4 इंच के साइज़ है। 4 इंच का साइज। जी। डाइट सबकी एक ही होती है सर? नहीं, सबकी डाइट्स अलग हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं कि उनकी डाइट बिल्कुल समझें कि फ्लोटिंग पैलेट्स पे चलती हैं, कुछ होती हैं सिंकिंग पैलेट्स पे चलती हैं, सबको अलग अलग फीड कराना पड़ता है। सर मैच भी दिखते आते हैं। ये तो छुपी हुई ये भी अफ्रीकन सेक्लेट्स ही हैं और कुछ पी पेयर्स हमने अलग किए होते हैं क्योंकि दूसरी फिशेस इनको डिस्टर्ब कर रही थी, एग्रेसिव बहुत होती हैं, आपस में लड़ती हैं। माशाल्लाह से आपने माहौल बहुत अच्छा दिया हुआ है। सर ये ज़रूरी है, इनके हिसाब से एनवायरनमेंट देना पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी ये अपने लालू का बर्ड्स मार्केट के अंदर कितनी भी शॉप है, इतने अच्छा सेटअप किसी ने बनाया नहीं है अभी तक। सर ये ज़रूरी है करना। तो इससे माहौल भी बनता है। तो अब ये खाली है पानी इसमें? ये फिल्ट्रेशन पे चल रहा है, इसमें स्टॉक आएगा तो फिर डलेगा, अभी फिल्ट्रेशन ऑन है इसकी। अच्छा, इसमें डली हुई है हमारे पास नीचे वाले टैंक में जियोफैगस सेवेनाई डली हुई है, जो अभी फ़िल्टर के पीछे छुप गई है, वो सामने देखें आप, वो छुपी हुई है। ये रेयर स्पीशीज़ में आती है जियोफैगस की, ये भी अभी बेबी साइज़ है उनका ये। सर क्या डिमांड है? सर ये एक्सपेंसिव होते हैं, 6500 रुपये का पेयर होता है इस साइज़ पे, और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खूबसूरत फिश है ये जब अपने साइज़ पे आती है पूरे। डरती है, शर्मीली है। जी जी, शायद बहुत ज़्यादा ये जब डरती है कोई भी करीब आए ना इनके। ये एंजल्स के बेबी साइज़ हैं, मार्बल एंजल्स हैं, असॉर्टेड एंजल्स भी कहा जाता है। और ये 500 का पेयर होता है, डज़न में 2400 रुपये होती है। कितने इंच की है? ये अभी 1 से 1.5 इंच का साइज़ है इनका। 1 से 1.5 इंच का साइज। हाँ जी बिल्कुल। और ये भी सर इसमें ये भी कार्ड्स हैं जो आपने ऊपर देखनी है, उससे थोड़ा छोटा साइज़ है, 300 का पेयर है। जी बिल्कुल। सर कितने इंच है? ये 3 इंच के तकरीबन। 3 इंच की है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत से भागात आ ये गए। वही रेनबो शार्क्स हैं जिसमें आपको उनके कलर लाइट लग रहे होंगे उस टैंक के अंदर। पहले आपने देखा होगा, अभी प्लांटेड के अंदर है तो इनके कलर डार्क हैं। अब आप देखेंगे टेल भी आपको फुल रेड नज़र आ रही होगी, बॉडी के ऊपर ही ब्लैक पूरा इनका जो है ना इनका पैटर्न नज़र आ रहा होगा। अभी इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। बिल्कुल माहौल ऐसा दिया हुआ है कि बिल्कुल। अगर हम मोबाइल में देखेंगे लग नहीं रहा है, ये एक्वेरियम में हम देखें। जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल रहा होगा देखने तो में। व्यूअर्स अगर आप सामने देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा माहौल लगेगा, दिल करेगा यही एक्वेरियम आप परचेज़ कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अगर ये एक्वेरियम किसी व्यूअर्स को परचेज़ करना हो, सैम बिल्कुल ये उठाना हो, तो कितने तक की कॉस्ट आ जाएगी? ये अगर विद प्लांट्स एंड इसको हर चीज़, वुड वगैरह कोई भी चीज़ आप हटाए नहीं। कोई भी चीज़ नहीं हटा तो एज इट इज़ 45,000 का जाएगा। 45,000। सर इसकी लंबाई और चौड़ाई? तकरीबन ये 3 फीट के करीब साइज़ है और 15 इंचेस इसकी विड्थ है और हाइट भी इसकी 15 इंच है। 3 इंच। जी। तो सर किस मटेरियल का बना हुआ है? ये 8 mm ग्लास में बना हुआ है और हमारे इसमें पाकिस्तानी ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, पर इसकी मेकिंग थोड़ी फिनिशिंग से की हुई है हमने। बैकग्राउंड इसमें हमारा अपना विनाइल प्रिंटेड अपना लोगो लगा हुआ है हमारा इसमें। तो सर अगर आप ये एक्वेरियम देंगे जो आप प्राइस बता रहे हैं तो उसके साथ आप लकड़ी का भी पूरा रेक हम आपको देंगे, जैसे ये रखा हुआ है ना, आप इधर देखेंगे नीचे स्टैंड होता है, ऊपर एक्वेरियम होता है,
इस तरीके से टैंक और टेबल साथ में दिया है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है सर। सर ये अभी रेडी हो रहा है हमारा डिस्प्ले टैंक हाईटेक प्लांटेड सेटअप के लिए, और इसमें जैसे सॉइल वगैरह सारी चीज़ें डली हुई हैं सारी, वो सब इसमें सारा सामान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डला हुआ है। सर ये किस लकड़ी का बना हुआ है? सर ये लकड़ी नहीं है, ये ड्रैगन स्टोन है। ये बाहर से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। तो ये वो स्टोन है जो स्केपिंग के लिए ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है दुनिया भर में कॉम्पिटिशन्स में। सर क्या प्राइस? 5000? नहीं सर, ये सिर्फ टैंक टेबल की हमने रखे हुए थे इसके विद नीचे इसका सम्प डाला जाता है, उसके 50,000 रुपये प्राइस से। अच्छा, और ये 12 mm क्रिस्टल ग्लास में बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है सर। नेक्स्ट ब्रीड पे आते हैं आपकी। इसमें डिस्कस फिश है, पीछे वो बहुत शाय होती है, छुपी भी है वो पीछे बिल्कुल। अभी शायद ये ऊपर आ जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर आ गई है सर। ये कितने इंच की है? सर। ये अभी 3 इंच का है। काफ़ी पतली सी है। ये अभी थिन है, दरअसल ये अभी अंडर ट्रीटमेंट है ये। व्यूवर्स देखें कितनी खूबसूरत सी और बहुत पतली सी लग रही है। सर क्या डिमांड है इसकी? ये 7,000 रुपये का पीस है। 7,000 रुपये का पर पीस जी। ये आप ग्लास इसके ऊपर स्टोन के ऊपर फोकस करेंगे ना, आपको एक रेड लिजर्ड विपटेल फिश नज़र आएगी जो बहुत ही कम पाकिस्तान में आती है, जो कि मेरे ख्याल से शार्क वगैरह को सफाई के लिए इस्तेमाल में होती है। ये वो फिश है? नहीं, ये वो है नहीं, पर लगती उसी की तरह ही है, पर लेकिन ये एक विपटेल फिश है। इसकी रेड लिजर्ड विपटेल जो इसकी टेल होती है ना, बहुत लंबी होती है। सर कितना साइज़ पकड़ती है इसमें? सर ये अभी तकरीबन 2 इंच के करीब और साइज़ निकालेगी 2 इंच। और अपना कलर भी और डार्क करेगी। इसका क्या डिमांड है? ये इसका पेयर होता है 5,000 रुपये का। 5,000। सर अगर पत्थर वगैरह हटा दिया जाए फिर भी ये ऐसी रहेगी या ये फिर ऐसी रहती है तब भी। एक जगह जाके चिपक ये जाए? बिल्कुल। ये हमने उन्हीं में से कुछ फिशेस अपनी जो है डिस्प्ले के तौर पर डाली हुई हैं। ये बोलिवियन रैम है, ये भी पाकिस्तान में नहीं आता है। ये भी हमने डिस्प्ले में ही रखा हुआ है, ये जो घूम रहा है इसके अंदर। इसकी तो फिर वही डिमांड होगी जो पुराने वाली की थी। जी सर, डिफरेंट साइज़ के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से प्राइसेस होते हैं। इसकी डिमांड बढ़ती है। इस तरह के सेटअप की या फ़िश की बोल रहे हैं आप उससे? ये फिश की है। ये फ़िश जो है ये 4,000 रुपये का पेयर होता ये है। ऊपर बोलिवियन, वाला है? हाँ ये बोलिवियन रैम है सामने, ये 4,000 रुपये का पेयर होता है। 4,000 रुपये का पर पेयर। ये ऑस्कर्स मॉन्स्टर फिशेस के अंदर आते हैं, तो ये उसके बेबी साइज़ हैं अभी ना। और कितने इंच की है और ये क्या डिमांड करें? ये भी तकरीबन 2 इंच के साइज़ हैं और ये 900 का पेयर है। 900 का पेयर। जी, ये भी इसमें भी अल्बाइनो ऑस्कर्स आपको नज़र आ रहे होंगे रेड आइस। हर कोरियम में सर आपने अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं और माशाल्लाह से इस्माइल भाई आपके सेटअप का आपने विज़िट किया है, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें हमारे व्यूअर्स को। अगर कोई भी फ़िश परचेज़ करनी हो आपको कॉल कर लेंगे। जो पेज के लिए हमारा नंबर है वो 0313 927 9999। आपने लोकेशन भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। हैदराबाद बर्ड्स मार्केट में जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद से हमारी 6 शॉप है, शॉप नंबर के नाम से E4। थैंक यू इस्माइल भाई।